सो दिस इज़ वीडियो 3 अबाउट रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें मैं जो कॉमन मिस्टेक्स होता है या फिर कॉमन प्रॉब्लम्स होता है कैंडिडेट्स को, उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि अगर सर्टेन कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कैसे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूँगा कि रेलवे के जॉब में आपने 2 या 3 या 4 एग्ज़ाम दे करके पास होकर के डीवी तक पहुँचे हैं। तो यहाँ तक आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ भी डीवी डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है तो फट से आपको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। आपको समय दिया जाएगा। आप 4 एग्ज़ाम ऑलरेडी पास करके आए हैं, आपके पास आपको वो तरीके से समय मिलेगा ज़रूर कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो डरने का बात नहीं है, आपको समय मिलेगा। आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट डीवी तक रेडी हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कुछ समय में दिया जाएगा। वही डीवी के लिए ही अगेन 1 वीक या 2 वीक का समय देते हैं। अगर उतना में भी नहीं होता है तो फिर आपको स्पेशल केसेस में अलाउ करते हैं और बोलते हैं कि ज्वाइनिंग के समय आपको सारा दे देना है डॉक्यूमेंट। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ में होता है कि नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है। 10th में कुछ अलग है, 12th में कुछ अलग है, या फिर अपने फॉर्म में जो भरा है वो अलग है और ITI के सर्टिफिकेट में या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में कुछ अलग है। या ये भी हो सकता है कि आपका पिताजी का नाम का स्पेलिंग गलत है। मतलब नेम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मैक्सिमम केस होता है कि अगर धर्मेंद्र है तो उसका नाम धर्मेंद्रा हो जाएगा, लास्ट में DER होना चाहिए तो वहाँ पे DRA इस तरह से हो जाता है। तो इस सब केस में आपको सिंपली एक एफिडेविट कर लेना होगा, उससे काम चला जाएगा। ठीक है। सेकंड जो कॉमन मिस्टेक है, जो ये माइनॉरिटी को रिलेटेड है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो माइनॉरिटी की जगह हिंदू देते हैं, या फिर हिंदू है माइनॉरिटी में क्लिक कर देते हैं। तो इस केस में 2 केस हो सकता है कि अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट है लेकिन आपने गलती से हिंदू लिखा हुआ है तो आपको मतलब एक वहाँ पे एफिडेविट देना होगा कि मैंने ये फॉर्म भरते समय ये गलती से ये ऐसा एंटर कर दिया था। बस इससे हो जाएगा। और अगर दूसरा ये है कि अगर आप हिंदू हैं और माइनॉरिटी को टिक कर दिया था तो इस केस में भी आपको वही करना होगा, लेकिन फिर आपका इसमें कट ऑफ के समय थोड़ा सा वो देखना होगा। ये माइनॉरिटी कैंडिडेट का जो प्रेफरेंस मिलता है वो प्रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है। जो थर्ड जो पॉइंट है कि मैंने 10th का या 12th का या फिर ग्रेजुएशन का जिसका भी हो, उसका परसेंटेज गलत लिख डाल दिया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ फ्रैक्शन में मतलब 7 की जगह 8 की जगह 9 कुछ भी टाइप हो गया है। तो इस केस में यह है कि आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा और उसमें क्लियरली ये मेंशन करना होगा कि मेरा ऐसा परसेंटेज है, बट बाय मिस्टेक मैंने ऐसा गलत मैंने डाल दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ माय रियल परसेंटेज इन सर्टेन एग्ज़ाम। तो वैसा करके एक एफिडेविट करना होगा, उससे काम चल जाएगा। एक और ये प्रॉब्लम होता है कि किन्हीं बंदों का क्या होता है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ का इशू रहता है कि डेट ऑफ बर्थ कौन सा लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, क्योंकि 2-3 जगह में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है। तो इस केस में आपने जो आपका क्लास 10th में जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वही आपने दिया है तो यहाँ पर भी फॉर्म भरते समय अगर दिया होगा वही वाला तो सेम वही लिया जाएगा। अगर आपने कुछ अलग दिया है, फॉर्म भरते समय कुछ अलग दिया है, तो ये आप मान के चलिए कि जो आपका क्लास 10th में जो DOB दिया हुआ है वही आपका मतलब ऑफिशियल DOB माना जाएगा। और आपका अगर फॉर्म में उससे अलग है तो आपको बोला जाएगा कि ठीक है, अभी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको ज्वाइनिंग के समय एक एफिडेविट भी लेके जाना है कि दिस इज़ माई DOB, आई हैव एंटर्ड दिस इन द फॉर्म एंड हाउएवर दिस इज़ माई DOB अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सर्टिफिकेट बोल करके। इसके बाद जो इशू आता है कैंडिडेट्स को जो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के,
कि SC ST OBC ये सब को जो लेकर के जो होता है कि डेट एक्सपायर्ड हो गया है, तो हम लोग भोजन बना के रखते हैं, तो उसका जो ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम 1 साल का होता है। रेलवे DB में जो भी लगता है वो 1 साल के अंदर का बना हुआ रहना चाहिए। तो अभी अब क्या है कि आपने सपोज़ बना के रखा और उसके बाद आपका DB का डेट 1 साल से पार हो गया और आपने फिर वही सर्टिफिकेट लेके चला गया DB देने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ये है सर्टिफिकेट तो एक्सपायर हो गया है, तो उस केस में भी आपको फिर से कुछ समय दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि सर्टिफिकेट आप बनवा के लेके आइए। इशू होता है कैंडिडेट्स को, जो बेसिकली मैंने देखा है कि इधर बिहार के कुछ यूनिवर्सिटीज़ है उसमें प्रॉब्लम होता है। हमारे मगध यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें कुछ इशू होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर या का मिस्टेक हो जाए। फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ इशू आ रहा है कि अलग अलग हो गया है, तो इस केस में भी आपके पास जो प्रोविज़नल डिग्री है वो लेके जाइए। साथ में आपने जो करेक्ट करवाया है वो आपको लेके जाना होगा कि मेरा ये था, बाद में मैंने ऐसा करेक्ट करवा लिया है। अगर इनकेस आपने अभी तक करेक्ट नहीं करवाया है तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है। आपको वहाँ पे प्रोविज़नल जो आपका डिग्री है उससे काम चलेगा। और लेकिन हाँ, आपको ये बोल दिया जाएगा कि ज्वाइनिंग के समय तक आपको सारा आपका जो सर्टिफिकेट है, जो इशू है वो सॉर्ट आउट करना है, और जो ज्वाइनिंग का समय आपको ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट दिखाना है जिसमें सब कुछ करेक्ट है। तो DB से लेकर ज्वाइनिंग के बीच में आपको समय मिल जाएगा, आप उस समय के अंदर जा कर के आपका सर्टिफिकेट रेडी करवा सकते हैं।